नमस्कार, बहुत स्वागत आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सीधे बुलेटिन में बांसवाड़ा का रुख करेंगे। बांसवाड़ा दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है, क्या कुछ कह रहे हैं जनजाति गौरव दिवस के मौके पर, सुनिए आप। गोविंद गुरु के नेतृत्व में हमारे आदिवासी वीरों ने अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने का काम किया। बागड़ की इस धरती पर, मानगढ़ धाम पर 1500 से अधिक आदिवासी वीरों का बलिदान साक्षी है। मैं पूज्य गोविंद गुरु और मानगढ़ धाम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे सभी आदिवासी शहीदों को मैं नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में भाजपा सरकार भी आदिवासी समाज के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। हम डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोट जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण करने जा रहे हैं। उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करेंगे। हमने अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए टीएसपी फंड की राशि 1000 से बढ़ा करके 1500 करोड़ कर दी है। इसके अतिरिक्त जनजाति वर्ग के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों में छात्र छात्राओं की मेस भत्ता राशि जो 2600 रुपये थी, उसको भी बढ़ा करके हमने 4000 रुपये किया है। हम शाहबाद 12 में शहरी जनजाति के लिए तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना भी करेंगे। जनजाति क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा हेतु हमारी सरकार ने 7 नवीन आश्रम छात्रावास, 1 नवीन खेल अकादमी, 3 नवीन आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति भी प्रदान की है। दूर दराज जनजाति बस्तियों में निवासरत जनजाति छात्र छात्राओं की प्राथमिकता शिक्षा सुलभ करने हेतु 250 नवीन माहवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। जनजाति युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। हमने वनाधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी व परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना की घोषणा अपनी बजट घोषणा में की थी, जिसकी योजना आज जारी कर लागू की गई है। राज्य में दिनांक 15 नवंबर से 26 नवंबर तक जनजाति गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो आदिवासी समाज की संस्कृति और विरासत की रक्षा और संरक्षण की भावना को बढ़ावा देने का काम भी करेंगे। हमारी सरकार हमेशा जनजाति समाज की प्रगति के लिए कृतसंकल्पित रही है और आगे भी जनजातीय समाज गौरव को बढ़ाने का काम करती रहेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार इस बागड़ क्षेत्र के लिए, जनजाति क्षेत्र के लिए हमेशा कृतसंकल्प है। आपने देखा होगा, चाहे महाराणा प्रताप सर्किट हो, चाहे हमारा 100 करोड़ रुपए का हमारा जो धार्मिक सर्किट है उसे बनाने का हो, चाहे हमारा सीता माता अभ्यारण्य हो, त्रिपुरा सुंदरी हो, बेणेश्वर धाम हो, मानगढ़ धाम हो, इन सभी को मिलाकर के एक पर्यटन सर्किट बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बागड़ क्षेत्र के लिए हमारी सरकार, क्योंकि आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे रेलवे लाइन का काम हो, चाहे हाईवे का काम हो, चाहे विद्यालयों का काम हो, चाहे हाईवे और रेलवे से जोड़ करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर को आगे बढ़ाना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा ये क्षेत्र आने वाले समय में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत संभावना है। तो बिरसा मुंडा की जयंती थी और उसके लिए आयोजन प्रबंध किया गया था, जिसमें बोलते हुए सीएम आपको नजर आए। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि टोक से बड़ी खबर है, थप्पड़ कांड को लेकर प्रशासन बेहद ही ज्यादा अलर्ट मोड पर है। समरावता गांव के दौरे पर जिला कलेक्टर ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है और कलेक्टर के साथ एसपी भी मौके का जायजा ले रहे हैं। ग्रामीणों से बातचीत कर हालातों की जानकारी लेते हुए वहां पर जो है प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं।
टोंक से ये दौलत, सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और दौलत भी हमारे संवाददाता वहां पर मौके पे मौजूद है। जब हमसे कनेक्ट होंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन समरावता में यहां पर प्रशासन पहुंच चुकी है। ग्रामीण वही वो जगह है जहां पर ग्रामीण धरने पर बैठे हुए थे, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आरएस अधिकारी को थप्पड़ जड़ा था, उसके बाद बवाल मचा था। दौलत अब हमसे जुड़ चुके हैं। दौलत, मौके पे मौजूद है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, मौके पर समरावता गांव में हम मौजूद हैं और कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी विकास सांगवान समेत प्रशासनिक अधिकारी, उनियारा सर्किल के पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, पूरा लवाजमा है वो प्रशासनिक वो मौके पर पहुंचा है समरावता गांव में। और जिस तरह से कल घटनाक्रम हुआ था उसके बाद में हालात का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। समरावता गांव का जो बूथ जो था मतदान केंद्र, वहां सबसे पहले यहां पर पहुंचे हैं एसपी और कलेक्टर। ये सब स्थानीय अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं, देख रहे हैं, हालात का जायजा लिया जा रहा है। प्रशासनिक जो अधिकारी है वो उनसे बातचीत की जा रही है और जानकारी है उसके जानकारी जुटाई जा रही है और आपस में बातचीत भी कर रहे थे किस तरह की घटना हुई, क्या कुछ रहा। एसपी और कलेक्टर हैं वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, यही राजकीय प्राथमिक विद्यालय समरावता ये गांव है पंचायत समिति उनियारा का। और इसी मतदान केंद्र पर पोलिंग होने वाली थी, उसका बहिष्कार हुआ। बहिष्कार के बाद नरेश मीणा की यहाँ मौजूदगी ग्रामीणों के समर्थन में हुई। उसके बाद ऐसे आरोप लगे कि कुछ 3 वोट है वो जबरन डलवाए गए। उसके बाद नरेश मीणा यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर धरने पर बैठे थे, उसके बाद भागते हुए यहाँ पर आए और ये घटनाक्रम के बारे में एसपी है वो कलेक्टर को समझा रहे हैं पूरा वाकया कैसे हुआ। यहाँ कुछ कुर्सियां लगी हुई थी जहाँ पोलिंग के कर्मचारी थे वो यहाँ पर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे मतदाताओं का। और तमाम जो मीडिया कर्मी थे उनकी भी मौजूदगी थी और पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ पर तमाम मौजूद था। उसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ। नरेश मीणा की तरफ से भी ये बोला जा रहा था कि कलेक्टर को मौके पर बुलाया जाए, क्योंकि मांग को लेकर को जो बैठे हुए थे उस पर आश्वासन मिले तभी वो जो बहिष्कार किया गया था मतदान का वो ना करके वो मतदान करने के लिए जाएंगे। उनकी तरफ से कहा गया था अपना बहिष्कार हो तभी रद्द करेंगे। अब कलेक्टर जो है सौम्या झा वहां पर पहुंची हुई हैं, आप बातचीत कर सकते हैं क्या उनसे, अगर हो पाए तो जरा सा? बिल्कुल एक्चुअली जो बिल्कुल नरेश मीणा कह रहे थे कि कलेक्टर यहाँ आए। कलेक्टर से थोड़ी देर जो पहले बातचीत हुई, कलेक्टर मैडम का कहना था कि पोलिंग चल रही थी, मतदान हो रहा था, ऐसे में संभव वहां पहुंचना नहीं था, अधिकारियों से अपडेट लिया जा रहा था। अब जब मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है तब कलेक्टर मैडम यहाँ पहुंची है, लोगों से बातचीत कर रही है। हम भी बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है कलेक्टर मैडम। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। ग्रामीण जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनसे कलेक्टर और एसपी जो है वो बातचीत कर पूरी जानकारी ली जा रही है कि आखिर हुआ क्या। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं, कलेक्टर और एसपी दोनों ही जो ग्रामीण लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सर रिमोट पे ले लीजिए। तो फिर वैसे मार दिया, मतलब जैसे वो गवर्नमेंट आदमी था तो उनको सस्पेंड करेंगे, जो सस्पेंड करेंगे, जो जबरदस्ती वोटिंग करवा देते थप्पड़ मार दिया। तो ठीक है, आप लोग अभी जो है शांति बनाए रखो, ज़्यादा ना तो बाहर के लोगों को आने दो, उससे क्या माहौल खराब होता है। जो आपके एसपी और कलेक्टर है वो स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर थप्पड़ मारने की वजह क्या रही। ग्रामीणों का कहना है कि वो जबरन वोटिंग करवा रहे थे। एसपी कहना है कि आप ध्यान रखें, अलर्ट रहें, बाहरी लोगों को यहाँ प्रवेश अगर होता है तो जानकारी दें। और तमाम जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में अपडेट लिया जा रहा है। देखिए, ग्रामीण जो है वो एक महिला है वो कलेक्टर के पांव छूने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान कलेक्टर पीछे हट करके उसको कहती कि ठीक है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ बच्चियां यहाँ पर मौजूद है जो कल हमारे कैमरों पे बोल रही थी कि हमारे साथ पुलिस ने ज्यादती की। वो लोग यहाँ पर देखिए महिलाएं हैं वो अपनी आप बीती है वो बताने की कोशिश
कर रही है। हम सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। एक तो बूंदी है, एक माधोपुर है। पहले तो नैनो लेके गए थे जो हुए ग्रामीण, उनके बारे में ग्रामीण बता रहे हैं कि कुछ लोगों को चोट लगी थी, उनको अस्पताल पहुंचाया गया था। कहां पहुंचाया गया वो जानकारी ली जा रही है। छोटे बच्चे तक नहीं, छोटे वो सब कुछ लट दे। और ये दौलत, ये बयान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बता रहे कि महिलाएं बता रही कि जिस तरह से ग्रामीण धरना चल रहा था, पुलिस कर्मियों को खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, चाय पानी की व्यवस्था ग्रामीण ही कर रहे थे। महिला के बावजूद इस तरह की घटना हुई थी, ग्रामीण बता रहे हैं। जी दौलत, क्योंकि वहां पर मौजूद हैं और डॉक्टर मतलब सौम्या झा वहां पर मौजूद हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रही हैं, कल क्या कुछ हुआ था घटना के दरमियान वो सब समझ रही हैं। दौलत वहां पे मौजूद है, सुनकर वो हमें बताएंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि पुलिस के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, ये बताया गया था कि घर में जो बच्ची थी, महिलाएं थी, उनके ऊपर भी बर्बरता पुलिस के द्वारा की गई थी। 7-8 गाड़ियां ऐसी थी जो पुलिस के द्वारा आग लगा दी गई थी। हालांकि पुलिस का उस पर जस्टिफिकेशन आया था। पुलिस ये कह रही थी कि जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 2 गाड़ियों को आग के हवाले किया, उस दरमियान उसके बगल में जितनी भी गाड़ियां थी वो उसकी चपेट में आ गई थी। यानी पुलिस के द्वारा कोई जोर आजमाइश महिलाओं के ऊपर या आग के हवाले कोई गाड़ी नहीं की गई थी। और उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर सवाल के जरिए डॉक्टर जो डीएम है सौम्या झा, उनके द्वारा किया जा रहा है। और ग्रामीण जो महिलाएं मौके पर मौजूद थी, उनके द्वारा सब समझाया जा रहा है। दौलत मौके पर मौजूद है, सुनकर जरूर बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं जब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ये लगातार उपचुनाव के दरमियान मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के द्वारा जब प्रदर्शन किया जा रहा था, बहिष्कार किया जा रहा था, वो कह रहे थे कि डीएम को बुलाया जाए। लेकिन डीएम की भी व्यस्तता होती है जिले में, जब क्योंकि एक ही बूथ नहीं था, कई सारे बूथ थे। हर चीज का जायजा लेना, सबको देखना, सबका निरीक्षण करना, कहीं पर कोई स्थिति खराब ना हो जाए। और इस बीच में जब स्थिति खराब हो गई, उस बीच में डीएम का जाना शायद सही नहीं था और समय भी नहीं मिल पाया। सबसे पहली बात तो ये कि समय नहीं मिल पाया। और जब ये स्थिति तनावपूर्ण हुई, सिचुएशन संभाली गई, तो आज जब समय मिला तो डीएम साहिबा वहां पर पहुंची हैं। देखिए, स्थिति का जायजा भी लिया है, बातचीत भी की है और लगातार वो विचार विमर्श कर रही हैं। इसके पहले भी न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ इसमें पॉसिबल है वो करेंगी और किस वजह से वो नहीं पहुंची थी उसकी भी जानकारी उन्होंने दी। फिलहाल ये देखिए कि जो इंटरेक्शन है दोनों के बीचों की बातचीत जो है वो बहुत अहम हो जाता है। दौलत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बहुत सारी महिलाओं ने बात किया है, कुछ सुना हो आपने तो जरूर बताइए। जी बिल्कुल, ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो अपनी स्थिति बता रही है। उन्होंने कहा जबरन वोट डलवाया गया था। वो स्थिति जितनी भी है, ये देखिए, स्थिति के बारे में बयां कर रहे हैं ग्रामीण। और हम भी अब एसपी और कलेक्टर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कलेक्टर मैडम से। देखिए, ग्रामीण बता रहे हैं कि किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े। कलेक्टर मैडम हमारे साथ जी बताइए। नहीं, आप बातचीत कर लीजिए अगर पॉसिबल हो पाए, पहले तो बात कर लीजिए। जी बिल्कुल, एसपी विकास सांगवान जो है वो कलेक्टर को पूरी स्थिति के बारे में अवगत करा रहे हैं। जहां आगजनी हुई थी उसकी जानकारी दे रहे हैं कि कहां क्या घटनाक्रम हुआ, क्या स्थिति थी। और ये देखिए, तस्वीरों के जरिए दिखा दें कि जो आग लगी, आगजनी के निशान हैं वो यहाँ पर है। वो एसपी कलेक्टर से अवगत करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ था। और ये स्थितियां हैं, ग्रामीणों ने भी बताई है और कलेक्टर और एसपी है वो यहाँ मौजूद है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप यहाँ पहुँचे हैं, जो ग्रामीणों की पीड़ा थी, ग्रामीणों की समस्याएं थी, जो ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे थे और इनका दर्द भी था, आपने इनसे जानकारी जुटाई है। क्या कुछ बातें सामने आई, क्या कुछ शिकायतें कर रहे हैं ग्रामीण?
ग्रामीणों की यही शिकायत है। ये चाह रहे थे कि इनका देवली से उनियारा मुख्यालय हो जाए, इसी वजह से इन्होंने बहिष्कार किया था। मैं अभी भी कहती हूँ कि बहिष्कार करना इनका हक है, परंतु उस समय 13 तारीख को स्थिति आक्रामक हो गई। यही मेरी इनसे अभी भी अपील रही है, आगे भी अपील रहेगी कि आचार संहिता के बाद हम इनका आवेदन जरूर राज्य सरकार को भेजेंगे। 2 और पंचायतें हैं, उन्होंने आवेदन किया था हमें, उसी समय हमने भेज दिया। आचार संहिता के दौरान चूंकि ये 30 अक्टूबर को पहली बार हमारे पास आए, तो उस समय हम आवेदन नहीं भेज सकते थे, लेकिन हम यही विश्वास इनको वापस दिलाते हैं कि आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो प्रक्रिया पूरी करके जो भी इनकी मांगे वो पूरी करेंगे। ग्रामीण महिलाओं ने अपनी वो वाली मांग को भूल करके जिस तरह से लाठीचार्ज, आगजनी और वो हुई, वो दर्द बयां कर रहे थे। उनका कहना था कि पुलिसकर्मी थे, उनको दिन भर चाय खाना सारी व्यवस्था कर रहे थे, आखिर में रात को उन्हीं पर बर्बरता हुई है। उसके बारे में किस तरह की जानकारी मिली और क्या कुछ आप कर रहे हैं आगे? देखिए, सभी लोगों के हम बयान वैसे ही ले रहे हैं। अब स्थिति जब सामान्य हुई है तो एक एक चीज की समीक्षा की जाएगी, जो भी बयान दिए जा रहे हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमारी रिपोर्ट आएगी, सबकी बात सुनी जाएगी और जो भी फेयर है वो करेंगे। पुलिस पकड़ के अलावा भी कुछ लोग हैं, अराउंड 47% रहा था, 380 वोटर्स थे आउट ऑफ 812 कुछ। पुलिस पकड़ के अलावा भी कुछ लोग लापता है, कह रहे हैं कि कुछ अस्पतालों में घायल है। क्या कुछ जानकारी, कुछ लिस्ट बनाई है, कितने लापता, कितने लोग क्या है? जी बिल्कुल, हमने पूरी लिस्ट बनाई है और हमारे पास पूरी सूचना है और सभी लोग हमारे ट्रेस में हैं। घायलों को इलाज को लेकर के किस तरह के काफी ज्यादा वाहनों को फूका गया है, सरकारी वाहन भी वहाँ पर हैं, किस तरीके से उसको देखते हैं, असेसमेंट किया जाएगा उसको लेकर? सरकारी वाहन अब हमने मोस्टली उठा लिए हैं और एक इनिशियल असेसमेंट हमारा चल रहा है। माल हानि तो हुई है लेकिन थैंकफुली कोई जान हानि अभी तक नहीं हुई है। बाकी आगे की कार्रवाई जैसे हमारे पूरा असेसमेंट हो जाएगा तो आगे की कार्रवाई। ग्रामीणों से बातचीत की है आपने, किस तरीके की बातचीत निकल कर आई है, आगे फर्दर उसमें क्या रहेगी? बातचीत यही हुई है, ग्रामवासियों की पहली डिमांड जो थी नगर फोर्ट और उनियारा वाली, तो उसको हम डेफिनेटली आगे ले जाएंगे। मैंने इनको भी यही कहा है, एक बार आचार संहिता खत्म होती है तो इनकी मांगे पूरी की जाएगी। और भी इन्होंने 13 तारीख की रात की समस्याएं बताई हैं कि किसी को चोट लगी है, किसी को कुछ है, तो सारे हम बयान भी लेंगे और सबकी हम अच्छे से निष्पक्ष जांच कराएंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो उसका हम समाधान करेंगे। हम ग्रामवासियों के साथ हैं। मौके पर पूरी शांति है फिलहाल? अभी पूरी शांति है। बिल्कुल ग्रामवासियों के साथ है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा का स्पष्ट तौर से कहना है कि हम ग्रामवासियों के साथ है। ग्रामीण भी शांति से कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनकी बातचीत सुन रहे हैं, क्योंकि माहौल देखिए बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। पूरा गांव है वो प्रशासन के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। महिलाएं, पुरुष कलेक्टर को अपनी बातचीत है वो कर रही है, उनको अपनी बयां कर रही है, सारी स्थितियों के बारे में, हर चीज के बारे में वो बता रहे हैं। और देखिए ये स्थिति, कलेक्टर सौम्या झा ने पूरी स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई और अब कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा है वो वापस रवानगी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि स्थिति की जायजा पूरा लिया। ग्रामीण स्थिति, जो स्थितियां हैं वो ग्रामीणों ने बताई और मौके पर माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। जिस तरह से ग्रामीणों ने आराम से अपनी बातें बताई और कहा कि ये कुछ हमने नहीं किया है। कलेक्टर ने भी माना है कि हाँ, आपकी जो मांग थी वो जायज थी और वो जो जिस मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था वो मांग जल्द ही पूरी कर ली जाए आचार संहिता खत्म होने के बाद। और जो आगजनी और वो चीजें, उसके बारे में भी कलेक्टर ने पूरी जानकारी ली और कहा कि हम पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ हैं। किसी तरह के नुकसान जो हुआ है उसकी भी भरपाई की बात कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा करती नजर आई। और ग्रामीण भी देखिए जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की बात को सुना, अपनी बात को रखा। और अब देखिए ये सभी गाड़ियां एक एक करके वापस जो है रवानगी की ओर बढ़ती हुई जा रही है और ग्रामीण हैं वो सब चीजें देख रहे हैं। बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं, साथ में बच्चे बच्चियां यहाँ के उस दिन घटनाक्रम में जो हुआ था उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। उस दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अब स्थानीय लोग, सिर्फ स्थानीय लोग ही यहाँ पर है। आपने कलेक्टर से बातचीत भी की, क्या कुछ कहा कलेक्टर ने? अजी आपने यह कि भाई अपना माहौल देखो, खून हो रहा कमरा में, ये हो रहा मन मार कूट पट गया, मेरा ताला तोड़ गया, बक्सा तोड़ गया, शेरा तोड़ गया। मैं क्या करती हूँ, मेरा 3 दिन हो गया रोटी खाई। नहीं, अब कलेक्टर ने आकर के आपको निश्चिंता दी है, कहा कि हम आपके साथ हैं, क्या कुछ कहा? साथ हो तो मेरा कमरा देखो एक बार, मेरा छोरा छोरे हार्ड कोट जबरदस्ती लूम के बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा के साथ। दौलत, अन्य ग्रामीणों से भी बात करिएगा जरा सा, कलेक्टर के आने से कितने संतुष्ट हैं वो, ये जरा सा उनसे पूछने की कोशिश करिएगा।
बिल्कुल कलेक्टर के आने से ग्रामीण है वो देखिए, ये ग्रामीण फिर यहाँ आ चुके हैं और बातचीत करने की कोशिश हमने की। ग्रामीण फिर भी अभी कह रहे हैं कि हाँ उनसे बातचीत की है और अब लवाजमा जो है वापस जाने की कोशिश है। वो ग्रामीणों से बात करने के बाद कलेक्टर मैडम अब निकल रही है। सौम्या झा समरावता गांव पहुंची और वहां पर ग्रामीणों से बातचीत की और उन्होंने ग्रामीणों को ये आश्वस्त किया कि उनकी जो मांग है उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ये भी कहा है कि बाहरी जो लोग होते हैं उन्हें गांव में ना आने दिया जाए, उन्हें समझाया है। देखना होगा इसका कितना असर धरातल पर देखने को मिलता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जयपुर का रुख करेंगे। मंत्री जवाहर बेगम से किरोड़ी लाल मीणा मिलेंगे, ऐसी जानकारी। मंत्री जवाहर बेगम के आवास पर पहुंचेंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। देवली उनियारा प्रकरण मामले में ये मुलाकात होगी, बेहद ही अहम, यानी कि टोंक में देवली उनियारा में जो कुछ कांड हुआ 13 तारीख को उपचुनाव के दरमियान, उस बाबत ये मुलाकात बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बताई जा रही है। मंत्री जवाहर बेगम के आवास पहुंचेंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनसे इस पूरे प्रकरण पर बातचीत की जाएगी। जयपुर से ये बड़ी खबर है और इसके दूसरे तरफ आप देखिए कि डॉक्टर सौम्या झा पहुंची हुई थी, मौके का जायजा उन्होंने लिया था, ग्रामीणों से बातचीत की और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि वो ग्रामीणों के साथ भी। ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जवाहर सिंह बेगम के ऑफिस की, ये कार्यालय की ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं और इनसे ही मिलने के लिए देवली उनियारा प्रकरण में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। मंत्री जवाहर बेगम जो हैं किरोड़ी लाल मीणा से मिल रहे हैं। और ये भी खबर टोंक के थप्पड़ कांड से जुड़ी हुई है, जहां पर इसको लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। इस घटना से सरकार की विश्वसनीयता जो है वो कम हुई है। ये घटना दिखाती है कि राजस्थान का माहौल आखिर कैसा हो गया है। पूर्ण घटना है, निंदा करनी चाहिए और सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, क्योंकि सरकार के एक अधिकारी के ऊपर वार हुआ है, पूरे रिएक्शन अधिकारियों के अंदर। कल चुनाव पड़ा और जो मुख्यमंत्री मिलने गए थे कोई 200 अधिकारी आरएस एसोसिएशन वाले, उनसे मिले ही निकल वो। तो ये जो मैं समझता हूँ कि घटना बड़ी घटना है और बड़ी घटना का सवाल नहीं है। इतना किसी का साहस होना कि आप थप्पड़ लगा दो किसी अधिकारी को जो चुनाव की ड्यूटी पर हो, तो ये एक बार खत्म ही हुआ है। इतना साहस क्यों हुआ किसी का? इसका मतलब माहौल राजस्थान में ऐसा है कि जगह जगह कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं घटनाएं हो रही है, कहीं लॉ और स्थिति खराब होने की स्थिति बन जाती है। तो ये स्थिति क्यों बनी? कल उसके बाद में रास्ते रोके गए, 2 मीडिया वालों को पीट दिया गया, कल रात को उसको भर्ती कराया गया एसएमएच के अंदर, MRI CT स्कैन तक उसको हुए हैं। तो पत्रकारों पर हमला होना, पुलिस गाड़ियां जला देना, ये क्या कहता है चुनाव के अंदर? तो ये जो घटना हुई है वो मैं समझता हूँ कि चिंतनीय घटना है।